नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल आज तक और मैं आपके साथ अम्बी वर्मा। तो चलिए नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। हिमाचल में प्री मॉनसून बारिश 15 जून से आगामी 3 दिन प्रदेश में बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने आगामी 3 दिन तक प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। इसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। अलर्ट के बीच 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 10 जून से सभी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है, जबकि राज्य में 15 जून के बाद प्री मॉनसून बारिश का दौर शुरू होने का पूर्वानुमान है। प्रदेश में पहली से 6 जून के दौरान सामान्य से 15% अधिक बारिश दर्ज हुई है। इस अवधि में 10 से 8 mm बारिश को सामान्य माना गया है। पहली से 6 जून के बीच 15.6 mm बारिश दर्ज हुई है। कांगड़ा, मंडी, शिमला और ऊना जिला में सामान्य से कम बारिश हुई है। कांगड़ा में सामान्य से 17%, मंडी में 3, शिमला में 28 और ऊना में 15% बारिश कम हुई है। जिला बिलासपुर में सामान्य से 130, चंबा में 31, हमीरपुर में 4, किन्नौर में 57, कुल्लू में 28, लाहौल स्पीति में 219, सिरमौर में 69 और सोलन में 59% अधिक बारिश दर्ज हुई है। पीएम मोदी को जयराम ठाकुर ने दी शुभकामनाएं। एनडीए की बैठक में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने नरेंद्र मोदी की एनडीए की संसदीय बैठक में सर्वसम्मति से एनडीए के संसदीय दल का नेता चुने जाने पर बधाई देते हुए कहा कि तीसरे कार्यकाल में देश विकास की नई ऊंचाइयां छुएगा। प्रधानमंत्री ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि मोदी 3-0 जनहित और देश हित में बड़े और मजबूत फैसले लेने के लिए जाना जाएगा। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एनडीए की सर्वदलीय बैठक में भाग लेने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए गठबंधन को पूर्ण जन समर्थन दिया है। इससे नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं देने जा रहे हैं। सबका साथ और सबका विकास के ध्येय के साथ भारत वैश्विक पटल और सशक्त और सहभागी होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कहा था कि उनके तीसरे कार्यकाल के लिए सरकार ने अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। सड़क की खराब हालत के कारण स्थानीय लोगों का कहना है, हमने पहले भी अनुरोध किया है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर सीएम ने अब कार्रवाई नहीं की तो हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। परेशानियां हमें सड़क की सबसे ज़्यादा है। पहले तो हमें डंपर की भी बहुत ज़्यादा परेशानी है, अब डंपर से थोड़ा सा राहत मिला है, पर हम अब सड़क से ज़्यादा परेशानी है। हमारी सड़कें टूटी हुई हैं, आगे बरसात आ गई है और हमें स्कूल प्रशासन ने भी सख्त अलर्ट कर दिया है कि आप या तो अपनी सड़क रिपेयर करवाओ, नहीं तो हम गाड़ी नहीं भेजेंगे बच्चों के लिए। बच्चों के एजुकेशन पे बहुत गहरा असर पड़ रहा है और जिस तरह ये सड़क टूटी हुई है, धूल, मिट्टी, डस्ट सब अंदर जा रही है। ना हम बाहर कपड़े सूखने के लिए डाल सकते हैं, ना हम बाहर पेड़ों के नीचे बैठ सकते हैं। पेड़ों पे भी इतनी धूल, मिट्टी, इतना डस्ट पड़ा हुआ है कि हम बता नहीं सकते कि हमारी ज़िंदगी कितनी ख़राब हो रखी है। और इसी कारण कि हम ये चाहते हैं कि हमारी ये सड़क रिपेयर होनी चाहिए। पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ मगर उस पर कुछ भी सुनाई नहीं हुई, कुछ भी एक्शन नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया। अगर आज भी सीएम साहब इसको सुन रहे होंगे, अगर इसके बाद भी एक्शन नहीं होता तो हम फिर धरना देंगे, कोई और उचित कार्रवाई करेंगे। याद दिलाएंगे अपने सरकार को कि ये फंड है जो हमारे यहाँ से किया, उस जो क्रैशर लगे हुए हैं उसका हमारे को नुकसान है। ज़मीनों का जो हमारी उनके साथ ज़मीन लगती है, उस डस्ट से हमारी फसलें ख़राब होती हैं। और इसमें भी अगर ये रोड नहीं बना तो दोनों तरफ 150 मीटर इधर रोड से 100 लेफ्ट और राइट दोनों तरफ 150 मीटर का हम गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे, क्रैशरों से क्लेम करेंगे कि हमारी फसलों का जो नुकसान होता है, प्रदूषण विभाग से उसकी जानकारी करवा के, रिसर्च करवा के, तो हमारे किसानों को उसका जो डैमेज होती हैं फसलें, उसका मतलब मुआवजा देने की कृपा करें। कांग्रेस पार्टी के नेता विक्रमादित्य सिंह ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा मानना है कि किसी को आतंकवादी कहना बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान है। नहीं, आइसोलेटेड इंसिडेंट है। जैसा मैंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था, मगर किसी भी व्यक्ति को आतंकवादी कह देना ये भी एक, मैं समझता हूँ, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है।
अब उन्होंने किस उससे लक्ष्य से किया है, क्या किया है, वो तो मैटर ऑफ इंक्वायरी है। जब इसकी तफ्तीश होगी तो उसमें चीज़ें निकल कर आ जाएगी, साफ हो जाएगी। मगर केवल सीधे ये कह देना कि ये आतंकवादी है, ये भी मैं समझता हूँ कि इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट है। ये देखिए, मैं उसकी निंदा पहले ही कर चुका हूँ। ये दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। इस तरीके की कोई भी घटना किसी के साथ भी, किसी भी व्यक्ति के साथ, और खास करके महिला के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। हमारी संवेदनाएं जो है वो जो हमारे जो किसान हैं उनके साथ भी है, क्योंकि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है। जो पीछे जब उन्होंने प्रोटेस्ट किया, ये सब चीजें हुई, वी स्टैंड बाय देम। मगर ये कोई तरीका नहीं है अपनी उसको रखने का। एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उसमें आप अपनी बात को, ग्रीवेंस को रख सकते हैं। मगर किसी को फिजिकली असॉल्ट करना, पर्टिकुलरली वो भी आपके एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में, जहाँ पे सुरक्षा कर्मी की ये जिम्मेवारी है कि उसको किसी भी, हर व्यक्ति की वहाँ पे सुरक्षा का ख्याल रखना है, और आप वहाँ पे उसको जो है उनको असॉल्ट कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। और इसके ऊपर जो भी कार्रवाई सरकार कर रही है, CISF कर रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। दिल्ली से कुल्लू को अलायंस एयर की नई उड़ान शुरू। 9,473 रुपए किराया। पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध कुल्लू मनाली पहुंचना अब दूसरे शहरों से भी आसान हो जाएगा। पर्यटन सीजन में अलायंस एयर ने दिल्ली से भुंतर के लिए अतिरिक्त उड़ान सेवा शुरू कर दी है। 2 जून से शुरू हुई ATR 72 जहाज से पर्यटकों को कुल्लू मनाली पहुंचने में आसानी होगी। ये सप्ताह में बुधवार और रविवार को चलेगी। 18 जून को एयरलाइंस कुल्लू से देहरादून के लिए उड़ान योजना शुरू होगी। इस रूट पर ATR 72 की सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को उड़ानें होगी। कुल्लू से अमृतसर के लिए हो रही उड़ान को अब पूरे हफ्ते की जगह 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार को रखा गया है। कुल्लू मनाली के भुंतर हवाई अड्डे से हवाई सेवाओं के विस्तार से कुल्लू मनाली के पर्यटन को पंख लगेंगे। इसके अलावा कुल्लू से जम्मू और जयपुर को भी जोड़ने की योजना है। हिमाचल की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हिमाचल आज तक के साथ।